नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुंदरकांड की। सुंदरकांड कोई साधारण पाठ नहीं है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो टूटे हुए इंसान को खड़ा कर देती है, डरे हुए मन को साहस दे देती है और हार मान चुके हुए इंसान से कहती है, अभी तो तूने अपनी ताकत देखी ही नहीं। सुंदरकांड सिर्फ रामायण का एक अध्याय नहीं है। सुंदरकांड हर उस इंसान की कहानी है जो अकेला है, जो डर रहा है, जो सोचता है कि मैं क्या ही कर लूंगा। सुंदरकांड शुरू ही वहां से होता है जहां हनुमान जी खुद को भूल चुके होते हैं। हाँ, वही महाबली, वही अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, लेकिन समुद्र के किनारे खड़े होकर वो भी चुप थे, क्योंकि जब तक किसी को उसकी ताकत याद नहीं दिलाई जाती तब सबसे शक्तिशाली इंसान भी खुद को कमजोर मानने लगता है। आज यही हालत बहुत से लोगों की है। ताकत है, काबिलियत है, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है। डर है समाज का, परिवार का, असफलता का, और सबसे ज्यादा डर अगर कूद गए और गिर गए तो, अगर हमने कुछ शुरू किया और असफल हो गए तो। लेकिन सुंदरकांड सिखाता है कि जीवन में समुद्र पार करने से पहले पंख नहीं उगते, पंख तो कूदने के बाद ही निकलते हैं। जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई, हनुमान जी ने कोई सवाल नहीं किया, कोई प्लान नहीं बनाया, उन्होंने बस एक कदम आगे बढ़ाया और वही कदम इतिहास बन गया। आज भी जीवन में सीता जी हर इंसान के पास है। किसी के लिए सीता उसका सपना है, किसी के लिए उसका आत्मसम्मान है, किसी के लिए उसका भविष्य है। और लंका, लंका आज भी है। डर, नकारात्मक लोग, बीती हुई असफलताएं और वो आवाजें जो ये कहती है कि तू नहीं कर पाएगा। लेकिन सुंदरकांड कहता है लंका जलाने से पहले हनुमान जी ने किसी को चोट नहीं पहुंचा दी। मतलब यह है कि पहले अपने अंदर के डर को जलाओ, दुनिया अपने आप शांत हो जाएगी। हनुमान जी अकेले लंका गए, लेकिन कमजोर नहीं थे, क्योंकि जब इरादा साफ हो और उद्देश्य पवित्र हो तो अकेलापन भी ताकत बन जाता है। और सबसे सुंदर बात, हनुमान जी माँ सीता से मिले, संदेश दिया और वापस लौट आए। मतलब जीवन में हर जीत शोर मचाने से नहीं होती है, कुछ जीतें शांत रहकर भी पूरी हो जाती है। सुंदरकांड हमें ये सिखाता है कि सेवा सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने किया है, उन्होंने हमेशा ये कहा श्री राम ने काम किया। आज अगर जीवन में थक गए हो, हिम्मत टूट रही हो, लगता हो कि कोई रास्ता नहीं है, तो सुंदरकांड पढ़ना नहीं बल्कि उसे महसूस करना शुरू करो। क्योंकि सुंदरकांड ये याद दिलाता है कि आप कमजोर नहीं हो, आपको बस अपनी ताकत याद नहीं है। और अब जाते जाते बस एक आखिरी बात ध्यान से सुनना। अगर हनुमान जी समुद्र के किनारे खुद को कमजोर मानकर बैठ जाते तो आज सुंदरकांड नाम की कोई प्रेरणा ही नहीं होती। इसीलिए आज अगर जिंदगी आपसे भी कुछ कह रही है कि कूदो, तो डरना मत, क्योंकि जब आस्था साथ होती है तो छलांग कभी भी खाली नहीं जाती है। जय श्री राम। फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। टिल देन, बाय बाय। जय श्री राम।